बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेरी टेकी ऑफिशियल। और आज जो हूँ मैं थोड़ा सा क्लीनिंग मोड में हूँ, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी आज थोड़ी सी क्लीनिंग रूटीन। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मेरा है इंडक्शन स्टोव, आप इसको कह सकते हैं, और हॉट प्लेट तो नहीं, आई थिंक ये स्टोव है क्योंकि मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि विंटर्स आ रहे हैं ना, तो फिर इस्लामाबाद में हमारे एरिया में तो बहुत कम गैस की लोड शेडिंग होती है। सुना है कि अब होगी, तो मेरा ये पड़ा हुआ था। एबटाबाद में मेरी नियाल आई थी चाइना से, और मैंने खैर यूज़ नहीं किया अभी तक इसको, लेकिन मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया हुआ था। तो फिर गैस के बगैर आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है ना, खासकर बच्चों वाले घर में। और तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको मंगवा लेती हूँ, उसको मैं यूज़ करूँगी। तो आपको बताऊँगा इस पर मुझे चाइनीज़ में कुछ लिखा जो मुझे नहीं आती, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड को आती है तो मुझे गाइड कर देंगे। तो ये था हमारा स्टोव, और अभी मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में। पिछले कुछ दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे थे क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, और आपको पता ही है कि फिर इंसान कितना बिजी हो जाता है। ऊपर से हेल्पर भी नहीं थी मेरे पास, और मेरी जो है वो डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये मैंने इसका अभी तक तो खैर मैंने इसके ऊपर जो था वो कवर वगैरह नहीं किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरे जो है ना, कुछ टाइम में मेरे एबटाबाद से जनाब मेहमान भी आने हैं। तो फिर ये है कि आपको पता है कि फिर तो डाइनिंग में ही हम लोग यहाँ ड्राइंग रूम में ही खाना वगैरह खाते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका ना अच्छा सा जो है वो एक मैं टेबल क्लॉथ लेके आऊँगी, क्योंकि ग्लास टॉप पर आपको पता है कि फिर इसको फिर मेंटेन करना और साफ करना जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। तो इस हिसाब से ये है कि काफ़ी दिन हो गए थे और मौका नहीं मिल पाया कि मैं क्लीनिंग करूँ, क्योंकि मैं अपने घर की ना डस्टिंग खुद करती हूँ, मैं हेल्पर से नहीं करवाती। यकीन जाने कि उन्होंने जैसी डस्टिंग की थी ना, अपने ऊपर अल्लाह ही उससे माफ़ी देना। जो है ना, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो खुद ही आप कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो कर लूँगी साफ, और फिर ऊपर मैट्स को सेट कर दूंगी, और 1-2 दिन में निकलूंगी इसका अच्छा सा मैं टेबल क्लॉथ लेके आऊँगी, ताकि जो है वो मेरी टेबल जो है वो मेंटेन रहे, और चेयर्स वेयर्स की जो हो रहे थे तो उनको मैं थोड़ा सा से क्लीनिंग कर लूँगी। इसे क्लीनिंग कर लिया, और अब मैं अपने यहाँ पे मैट्स रख रही हूँ जो मैंने रेड चेयर्स के साथ मैचिंग लिए थे, और ये काफ़ी पहले मैंने लिए थे, लेकिन अभी अच्छी हालत में है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं जो हूँ इससे बोर होना स्टार्ट हो गई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ टाइम तक इसको चेंज कर लूँगी। और आप बताइएगा मैं किस टाइप की लूँ। जब कोई ख़ास दावत वावत होती है तो उसके लिए मैंने बड़े अच्छे अपने फैंसी रनर्स रखे हुए हैं, तब मैं वो भी छा लेती हूँ। लेकिन ये है कि अदरवाइज है कि अगर रूटीन में जैसे कोई घर के लोग हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि तो मैं मैट्स ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो काफ़ी डर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे से भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। आपको पता है कि ये रॉट आयरन का ब्लैक है, और फिर यह है कि ऊपर डर्ट पड़ी सामने वाज़े नज़र आती है, तो अच्छे से क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है चेयर्स के ऊपर नीचे सारी जगह से। और ये क्लीनिंग करने के बाद अब मैं जो हूँ, क्योंकि आज मैं क्लीनिंग मोड में हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं सारी ही डस्टिंग करके दम लूँगी। मैंने दरवाजे खिड़कियाँ भी साफ़ किए थे, और यहाँ सेंट्रल टेबल्स हैं मेरी, मैं अब इनकी तरफ मैंने रुख कर लिया, और इनको मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अगेन वही होता है ना कि जब डर्ट जम जाती है तो फिर बहुत ही गंदी लगती हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप खुद से डस्टिंग करें और अच्छी करें, अपने हाथ से करें और नीट क्लीन करके करें ना, तो एक हफ्ता आपका आराम से आपको डस्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि मैं जो हूँ ड्राइंग रूम बंद कर देती हूँ क्लीनिंग करके, और मैं अपने बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करती यहाँ पे। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब एक एरिया ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल नीट क्लीन होना, खासकर बच्चों वाले घर में आपको पता है बच्चे कहीं ना कहीं मेस कर देते हैं। तो एक एरिया नीट क्लीन हो कि जहाँ पे गेस्ट आके बैठें तो आपको टेंशन ना हो कि ये यहाँ कोई डर्ट होगी या कुछ होगी ना। तो मैं जो हूँ बहुत अच्छे से इस तरीके से सेंट्रल टेबल्स भी अपनी साफ़ कर ली थी मैंने, और इसके बाद मैं अपना ड्राइंग रूम जो है वो मुकम्मल लॉक कर दूँगी। और जब कोई गेस्ट आएगा या कोई इस तरह से कि मतलब मुझे खोलना पड़े तभी मैं खोलूँगी, अदरवाइज़ मैं बच्चों को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दूँगी। तो ये मेरा तरीक़ाकार है, आपका इससे डिफरेंट हो भी सकता है, लेकिन खैर जी। तो ये देखिए नीचे वाले एरिया में भी अच्छी खासी डर्ट होती है ना। चलते हैं किचन में, और ये देखिए ये 2 kg के बराबर मैंने गाजरें ली थी। इनको धो के अच्छे से मैंने इनके जो हैं वो स्लाइसेस काट लिए हैं, और क्योंकि मैं इनको ग्रेट नहीं करूँगी, इनको मैं करूँगी चॉप। और ये चॉपर जो है वो मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप अच्छे से मीट चॉप कर सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। आप इसको इसके अंदर आप गाजरें चॉप कीजिए और वेजिटेबल्स कीजिए, ये मल्टीपर्पज़ है। और मुझे लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ग्रेट करके करें या फिर इसको इस तरीके से चॉप करके करें, क्योंकि फाइनली उसने बहुत फ़ाइन ही हो जाना होता है गाजरों ने हलवे में जाके। तो मुझे लगता है कि जो आपका ईजी हुए है ना, आप उसको लेके चलिए। तो मैं इसको 2 स्लॉट्स में कर लूँगी, और बहुत ही बिल्कुल कचूमर भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ये है कि चंकी सी नज़र आए। तो एक स्लॉट करने के बाद फिर मैंने जनाब इसका जो है वो दूसरा स्लॉट भी डाल देना है। और मैं जो हूँ वो यूजुअली इसी तरीके से करती हूँ, मैं इसको जो हूँ ना वो चॉप कर लेती हूँ। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये जो मैंने गाजर ली थी 2 किलो धो के काट के, इसको मैंने चॉप कर ली थी। ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेट ही करके डालें, क्योंकि मेरा इसका ग्रेटर वाला ख़राब है और मैं हाथों से नहीं कर सकती, हेल्पर है नहीं है। तो मैंने इसको चॉप कर लिया, इससे भी बहुत अच्छा बनता है।
गाजर के हलवे की तैयारी करूँगी और साथ में इसमें जनाब एंड में जाएगा खोया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं बहुत सिंपल को एक तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर तैयारी हो रही है जी गाजर के हलवे की। तो मेरे पास 2 kg जो है गाजर है, मैंने आधा कप ऑयल ले ली। मैं ऑयल में बनाती हूँ, आप चाहे देसी घी में बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम ऑयल में बनाते हैं। तो यहाँ देखें 2 से 3 इलायचियाँ जैसे ही मैं कड़कड़ाऊँगी उसके अंदर मैंने डायरेक्ट ऐड कर देनी है ये गाजरें और साथ में ही गाजरों के हिसाब से शुगर। मैं वेट करती हूँ इसके कड़कड़ाने का। आवाज़ आ रही है, ये भी कड़कड़ कर रहा है ना। स्टेज पे इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ ये गाजरें। गाजरें तो सारी गाजरें मैं ऐड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी गाजरें मैंने ऐड कर दी हैं, साथ ही मैंने चीनी डाल दी है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप मीठा इसके अंदर खोया कलाकंद ऐड करें एंड में, फिर तो आपने मीठा से हिसाब से डालना है। लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर एंड में फीका खोया डालती होती हूँ या फिर मैं नीडो डालती होती हूँ, वो भी आपको पता है कि वो स्वीटेंड नहीं होता। ड्राई कोई भी फुल क्रीम पाउडर मिल्क तो जो जिसमें बेस्ट मेरे ख्याल में तो नीडो है, क्योंकि टी वाइटनर तो आप इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे ना। मेक श्योर कि आपने फुल क्रीम जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर ही ऐड करना है आपने इसके अंदर, वो मिल्क पाउडर हो, वाइटनर ना हो। क्योंकि चीनी से हिसाब से मैंने ऐड कर दिया और अब इसमें ये चीनी और गाजर जो है इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूँगी और ये 5-1 मिनट के अंदर ही इतना हो जाएगा कि गाजर जो है वो नरम हो जाएंगी, चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और इसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और बुनाई करेंगे और हलवा रेडी है। सुपर क्विक है, मिनट्स के अंदर बन जाता है और बड़ा ही सिंपल रह जाता है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ फिर नेक्स्ट है। फ्यू मिनट्स ही कवर करके मैंने इसको बनाया था। तो ये देखें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व होगी और गाजरें बड़ी जल्दी से सॉफ्ट हो गई हैं। और इसके बाद इसके अंदर ये मैंने खोया डाल रही हूँ। खोया जो है बिल्कुल भी स्वीटेंड नहीं है, अनस्वीटेंड है। इसको मैंने ऐड मिक्स करेंगे इसको हम, और इसको अब इसकी होगी जनाब भुनाई। और अच्छे से जब ये भुन जाएगा एंड में इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। थोड़े नट्स बीच में ऐड करूँगी मैं और थोड़े से जो है मैंने ऊपर के लिए रखी है। तो अभी यहाँ पे ये खोया डाल के इसकी हो रही है बेहतरीन किस्म की यहाँ पे बुनाई हो रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश। आपको जो पसंदीदा नट्स आप डालें, वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे पास खैर वॉलनट्स नहीं थे, ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस स्टेज पे इसको मैंने अच्छे से बुनाई करनी है और फ्लेम मैंने थोड़ी सी तेज़ ही रखनी है कि मतलब ये जो सारा मॉइस्चर है ना, इसको मेरा पर्पस है इसको इवेपोरेट करना, तभी मेरा हलवा होगा डन। तो जी मेरे पास एक बहुत प्यारा यहाँ पे प्लेटर था जो कि टर्की से गिफ्ट किया है मेरी जेठानी ने। मैंने सोचा मैं हलवा इसमें सर्व करती हूँ। देखा मैंने आलमंड्स रखी हैं, आप ड्राई फ्रूट्स वो रखना चाहें वो रखें। ये ऊपर गार्निश की चीज़ें हैं, थोड़ा सा खोया मैंने बचाया था और ये देखिए इसके अंदर हैं बादाम हैं और पीनट्स हैं। और यहाँ देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट और मैं इसको भूनूंगी और फिर हम करते हैं इसको डिश आउट। जी हलवा मेरा बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और गार्निश करती हूँ। यहाँ पे अब इसको करते हैं गार्निश हम थोड़ा सा ये ऊपर इसके हम डालेंगे खोया, ठीक है ना। ऊपर जाएगा इसके कुछ खोया, साथ में ये जो हम लोगों ने मिक्स नट्स काटे थे। और आप यकीन जाने कि बड़े मज़े का इंस्टेंट बनता है और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आपके पास चांदी वर्क हो वो आप डालिए। गार्निश आप जिस तरीके से मर्ज़ी करिए, उसके तो बहुत से वेज हो सकते हैं। कुछ बॉइल्ड एग्स के साथ करते हैं। और ये देखिए साथ में सर्व कर दिए थे आलमंड्स। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करना चाहें। तो ये हलवा की फाइनल लुक ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार टेम्पटिंग लग रहा है और अब मैं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो है वो हलवा खा रहे हैं, इनको मैंने ला के दिया और ये बाप बेटी का लाड भी चल रहा है। और ये हर घर का सीन होता है मेरे ख्याल में रात को यही चल रहा होता है, बच्चों के साथ माँ बाप की लाड़ियाँ और बेड टाइम पे जाने से पहले। और ये हलवा खा रहे हैं मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे मुझे तंग कर रही थी कि हलवा जो है वो बिल्कुल मज़े का नहीं है, इसमें तो मीठा नहीं है वो। और मैं इनको तंग करती कि अगर ये मज़े का नहीं है तो जनाब आप ये प्याला भर भर के किस लिए खा रहे हैं ना। तो ये नोक झोंक तो चलती रहती है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है और कभी भी इस नोक झोंक को दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। आप बताइए कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं नहीं कि हम लेडीज़ को रोना नहीं चाहिए बल्कि रुलाना चाहिए। खैर जोक्स अपार्ट, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें जनाब। मुझे पता है कि अभी मैं बहुत स्लोली ग्रो कर रही हूँ, लेकिन आई बिलीव कि स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस। तो शायद मे बी मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।